हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब दौरे पर थे। पंजाब को कई करोड़ों की सौगात देने के लिए जा रहे थे। तो उस समय जब वो सड़क मार्ग से जा रहे थे, उनका सड़क मार्ग अवरुद्ध किया गया। उनको 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर के ऊपर रोका गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे वर्ल्ड के एक लीडर माने जा रहे हैं, जो देश का नेतृत्व करते हुए देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे नेता का अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार एक षड्यंत्र के तहत उनको रास्ते में रोकती है, रास्ते में रोककर उनका अपमान करती है, तो उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसी षड्यंत्रकारी पार्टी के खिलाफ हम रोष प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला फूंकने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि मौसम की भी खराब था और एन रूट पे जो रूट बदला गया है मोदी जी का, उनके शेड्यूल में नहीं था। ऐसा है, मौसम खराब था। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके हमेशा 2 से 3 रूट तैयार होते हैं, और इस रूट की क्लियरेंस भी पंजाब सरकार ने दी थी कि ये रूट आपके लिए हवाई मार्ग की बजाय आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो इस रूट से जाएंगे। उस सड़क की सुरक्षा करना भी पंजाब सरकार का काम है, पंजाब पुलिस का काम है। और सिर्फ कुछ लोग जिस रूट पे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, उस रूट की जानकारी किसी को भी नहीं होती, और जो आधा घंटा पहले रूट तय किया गया हो, उस रूट पर कुछ लोगों को बिठाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर या ट्रक लगाकर उसको जाम करना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान है। मीडिया उनकी रिपोर्ट सुरक्षा से खिलवाड़ है, उनके सुरक्षा के प्रति एक षड्यंत्र है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी देखा गया और सुना गया है कि पुल पे भाजपा के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते, लेकिन पुल के नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। यही तो देखिए, वो एक आपने पहले एक स्थान बता दिया, ये कहीं ना कहीं से उनकी मूवमेंट लीक हुई। वो मूवमेंट जब लीक हुई तो उनका रास्ता रोका गया। जो पार्टी कार्यकर्ता वो तो रैली की तरफ जा ही रहे थे, ये रैली से 10 किलोमीटर पहले ही तो ये रोका गया उनको। सर, ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी। बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है, कांग्रेस पार्टी की साजिश है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बौखलाहट में है। इन्होंने पहले किसान आंदोलन के रूप में लोगों को गुमराह करने का काम किया, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए की सौगात देकर पंजाब के लिए, उसके भविष्य के लिए जा रहे थे। लेकिन ये नहीं चाह रहे कि कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर उस पंजाब प्रदेश को, उस प्रांत को कोई करोड़ों की सौगात दे पाते। तो एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने उनको वहां रोकने का काम किया। जी, बहुत भारत माता की बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदल साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पंजाब में पीएम साहब को जाने नहीं दिया गया, किसके ऊपर आरोप लगाया है? सभी सारी बात आपके सामने रखती है, लेकिन जो ये काम पंजाब में हुआ कल, ये पंजाब सरकार के लिए भी और पंजाबियत के लिए भी एक बहुत बड़ा अपमान है जो उन्होंने किया। और साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसी शख्सियत है, वो अगर जो वही उनके खिलाफ ही ऐसे षड्यंत्र होंगे तो पंजाब में आप जो वहाँ पे कानूनी व्यवस्था है, आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था कैसी है। जब प्रधानमंत्री जैसे शख्स जिनके सभी प्रोटोकॉल स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, वो ऐसी समस्या में गिर सकते हैं, तो वहाँ आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा वो आप समझ सकते हैं। और रही बात जो एक बार बार बात कही जा रही है, वहाँ पे जो हमारे कल कार्यक्रम था, बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई हजारों में हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँचे, और बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे जिनकी बसों को पंजाब पुलिस ने जानबूझकर उनका रूट डाइवर्ट किया और उन्हें मौके पर नहीं पहुँचने दिया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गरिमा का सवाल है। प्रधानमंत्री सभी के हैं, तो सभी एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा हमारा युवा मोर्चा, हमें एक बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर लगभग 2 या 3 बजे के समय पे ही हमें बताया गया, हमको पार्टी की तरफ से आदेश मिला, और इस शॉर्ट नोटिस पे हमारा पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला यमुनानगर इस जो ये अपना जो कार्य पंजाब सरकार और उनके प्रशासन ने किया है, हम उसके खिलाफ उनका पुतला फूकेंगे, और आवाज को जितना ही ज्यादा से ज्यादा होंगे वो अपने हरियाणा प्रदेश में इस चीज को। कहीं ना कहीं सर, सुरक्षा के ऊपर भी जो है कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं किया गया। देखिए, वो भी है, और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की एक दरियादिली भी है कि उन्होंने मौके पे से वापस आना, और या जो भी उनके एसपी जी ने उनको बोला करने को, वहाँ पे और भी कुछ हो सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे भी किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी नौबत पंजाब। जिस प्रकार से पीएम साहब ने जाते वक्त कहा कि
चन्नी का शुक्रिया, मैं जिंदा बच के एयरपोर्ट पर पहुंच गया, उसको किस वे में लेते हैं? देखिए बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री जी जो चीज़ कहते हैं बड़ी सोच समझ के कहते हैं। वो हमारा जो वो जिला था वो बॉर्डर लाइन पे पाकिस्तान के साथ लगता है, और जो उन्होंने बात बोली वो कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि जो एन मौके पे आधे घंटे, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा भी आधे घंटे पहले रूट फाइनल हुआ, और फिर भी वहाँ पर जो लोग पहुँच जाते हैं तो वो सब कुछ प्री प्लान था सरकार के द्वारा, और हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम पूरे हरियाणा में आज हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके खिलाफ अपनी आवाज़ रखते हैं। तो आप पंजाब सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज एक पीएम के साथ ऐसा हुआ है, कल को कोई और कार्यकर्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ तो? बस हम अपनी आवाज़ को मजबूत चलो वंदे वंदे मातरम 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी। एक तो भागेगा नहीं कोई भी, आराम आराम से जाएंगे सभी चलो